नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे सन के नक्षत्र के बारे में। सन डिफरेंट नक्षत्र में कैसे बिहेव करता है। तो उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक को जरूर करें, शेयर करें। आप मैंने देखा है थोड़ी कंजूसी करते हैं, प्लीज़ कंजूसी मत किया करें। लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। किसी की मेहनत को अगर आप कोऑपरेट करते हो, सपोर्ट करते हो तो उसको अच्छा लगता है। बाकी जैसे आपकी इच्छा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी हर वीडियो अच्छी होती है, लेकिन जो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। शेयर कर सकें तो बड़ी मेहरबानी आप सबकी, क्योंकि आपके सहारे ही मुझे आगे बढ़ना है। बिना आपके तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, राइट। तो एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नहीं पसंद आती डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बात करने वाले हम सूर्य के नक्षत्र। सूर्य जैसे मैंने पीछे बनाया था केतु के बारे में, चंद्रमा के बारे में। आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य विभिन्न नक्षत्रों में कैसा बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य महाराज है क्या। सूर्य महाराज को क्रिएशन का कारक बोला गया है। क्रिएशन, जितनी भी क्रिएशन होती है वो सूर्य की मदद से होती है। चंद्रमा उसमें रस डालते हैं और सूर्य उसमें जीवन यानी कि प्राण डालते हैं, इसलिए सूर्य को जीवात्मा बोला गया है। यही लोग बृहस्पति को जीवात्मा बोलते हैं, तो शायद वो एक श्लोक है, तो वो मैं कभी किसी वीडियो में या लाइव सेशन के अंदर मैं आपको उसको डिकोड करके दिखाऊंगा कि वो क्या है। एनीवे, अपना उस पर कोई झगड़ा नहीं है, अपनी अपनी हर इंसान की सोच है। जो मैं सोचता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है तो मैं वैसा सोचता हूँ, तो उस पर जो मोहर होती है वो आप लगा ही देते हो, बता कर कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सूर्य क्या है? जीवात्मा है। सूर्य का सोल का कारक है। ठीक है। गर्मी ना, बिना गर्मी के इंसान जन्म नहीं ले सकता। गर्मी होती है, आप देखोगे जब भी कोई पक्षी पक्षी जो है, जैसे मुर्गी है, कोई पक्षी है, जब वो अंडा देते हैं तो अंडे को सेकते हैं। कैसे, मतलब क्या, मेरे को उसका प्रॉपर वर्ड नहीं पता। तो अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं घंटा घंटा आधा घंटा, उसको गर्मी देते हैं ताकि उसके अंदर जो जीव है वो फलीभूत हो, वो फल फूल सके। फिर टाइम आने पे वो अंडा फूटता है और बच्चा उसमें से बाहर आता है। अगर वो उसको सेकेंगे नहीं तो बच्चा नहीं होगा। तो इसका मतलब गर्मी, गर्मी की वजह से, सूर्य की वजह से जीवन इंसान को मिलता है। सूर्य आपके फादर का कारक है, आपके पिता का कारक सूर्य है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, सर्व आत्मा च दिवाकर। सबकी आत्मा जो है सूर्य भगवान है। सूर्य आपकी सोल का कारक, इसलिए आपकी सोल का कारक है। वो पहले घर में इसलिए उच्च का होता है। वो केतु के नक्षत्र में इसलिए उच्च का होता है क्योंकि केतु क्या है? बॉडी है। अब आत्मा को कर्म करने के लिए क्या चाहिए? बॉडी। तो वो केतु है। मंगल उसका घर का लॉर्ड है, ठीक है, मंगल भी बॉडी है, लेकिन लाल किताब को बहुत प्रेफरेंस। लाल किताब जो है वो निचोड़ है पराशरी का। उसको मैंने कुछ हद तक डिकोड किया है। वो क्यों, कैसे कैसे क्या, वो सारे कॉम्बिनेशन मैंने उसको डिकोड किए हैं। उसमें से काफ़ी सारे जो कॉम्बिनेशन है तो वही दिखाते हैं, वो निचोड़ है। तो उसमें केतु को बॉडी बोला गया है क्योंकि केतु फर्स्ट पहला नक्षत्र है पूरे जोड़िया के अंदर। अश्विनी, फिर मघा, फिर मूला, पहला नक्षत्र केतु का है। तो आत्मा को अपने कर्म पूरे करने के लिए बॉडी चाहिए होती है, तो वो केतु है। इसलिए सूर्य केतु के नक्षत्र में उच्च के होते हैं। सूर्य आपका मान सम्मान है। आपको इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी वो सूर्य बताएगा। आपके जन्म का कारक सूर्य है। आपके चार्ट में आपको कौन सा लगन मिलेगा ये सूर्य डिसाइड करते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा। तो वो डिसाइड करते हैं कि मेरे को इस जन्म में इस चार्ट के अंदर कहाँ पर बैठना है। आत्मा डिसाइड करती है आपकी, सूर्य डिसाइड करते हैं कि मेरे को कहाँ पर बैठ के चार्ट को कंट्रोल करना है। वो जो जहाँ पर वो बैठते हैं वो आपका एक तरह का पेंडिंग कर्मा है। तो इसको मैं जब नक्षत्र में बताऊंगा तो आप उसको रिलेट कर सकते हो। कोशिश करूंगा तफसील से बताने की। बाकी जितना हो सकेगा मेरे दिमाग में आएगा उतना मैं आपको बताता रहूँगा। तो सूर्य आपके बच्चों का कारक है। सूर्य आपकी नॉलेज का कारक है, आपकी एजुकेशन का कारक है। सूर्य अगर अफ्लिक्टेड है तो आपकी एजुकेशन में दिक्कत आती है। सूर्य राजा है। जो जो जितने भी लोग सूर्य से कंट्रोल होते हैं, सूर्य के मतलब समझ लो कंट्रोल होते हैं सूर्य से, वो लेजी किस्म के होते हैं। देने की हैबिट होती है, छोड़ने की हैबिट कभी नहीं होती। कि मैं अपनी कभी देखा किसी राजा को अपनी सीट छोड़ दे, नहीं छोड़ता है ना। उसके बदले में उसको देना पड़ता है। प्रजा का जो भी राजा प्रजा की हेल्प करता है तो प्रजा उसको, राजा को लंबे समय तक बना के रखती है। अगर वो नहीं हेल्प करेगा तो फिर कभी कभी प्रजा उठा के उसको फेंक देगी। तो ये सूर्य है राजा, ठीक है। सूर्य आपके स्टमक का कारक है, आपके हृदय का कारक सूर्य है, हार्ट का कारक सूर्य है। और भी बहुत सारी सिग्निफिकेशन है सूर्य के पास, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे।
तो हम बात करेंगे सूर्य की विभिन्न नक्षत्रों के अंदर कैसा बिहेव करता है। तो मान लीजिए सूर्य महाराज केतु के नक्षत्रों में यानी कि अश्विनी में, मघा में और मूला में। अब देख लीजिए इन लोगों को बड़े ईगोस्टिक होते हैं, ईगो वाली बहुत ज़्यादा ईगो होती है इनके अंदर, लेकिन इंटेंट अच्छा होता है। इंटेंट हेरा फेरी करना नहीं जानते, ऑनेस्ट होते हैं। अगर आपको कोई क्लाइंट चाहिए, कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो देख लीजिए जिसका सूर्य केतु के नक्षत्र में उसको रख लीजिए, वो कभी भी हेरा फेरी नहीं करेगा। बहुत हद तक उसके चांस होंगे, वो हेरा फेरी नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। इसी वजह से उसके अंदर ईगो होती है कि मैं ईमानदार हूं, कोई बंदा उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। सूर्य केतु के नक्षत्रों में नॉलेज के भूखे होते हैं। नॉलेज, वो नॉलेज आत्मा को, आपकी आत्मा केतु के नक्षत्र में, केतु क्या है? नॉलेज। कर्म क्या है केतु का? नॉलेज है। नॉलेज एक्वायर करना क्यों? क्योंकि अपने उत्थान के लिए काम करें, ना कि अपने पतन के लिए। इसीलिए उनको में ईगो होती है, तो वो अपने उत्थान के लिए काम करते हैं, राजाओं की तरह रहते हैं। वो चाहे किस कैटेगरी में हो, भले वो झोपड़पट्टी में हो, देख लो आप, तो वहाँ वो भी आदमी एक राजा की तरह रहेगा। उसके नीचे लोग बात सुनेंगे, उसकी बात करेंगे। वो जिस भी कैटेगरी में होगा, चाहे वो हायर, मिडल, लोअर, कुछ भी कैटेगरी में, वो हमेशा राजा की तरह रहेगा, ईमानदार होगा। सूर्य केतु के नक्षत्रों में। उसके बाद सूर्य वीनस के नक्षत्रों में, यानी कि भरणी में, पूर्व फाल्गुनी में और पूर्व आषाढ़ा में। अब ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है, क्योंकि सूर्य और भरनी में आ गया, तो ऐसे लोग काम से छुट्टी नहीं ले पाते। थोड़े से लस्टी होते हैं। लस्टी समझते हो ना आप? लस्टी, रोमांचिक फिल्में देखने के शौकीन होते हैं, अफेयर करने के शौकीन होते हैं, अफेयर की तरफ जा सकते हैं। ये लोग जल्दी किसी से मिलना पसंद नहीं करते। वन मैन आर्मी आप इसको कह सकते हो। कोई भी काम अगर हाथ में लेते हैं तो वन मैन आर्मी हो सकते हैं। लाइफ के एक स्टेज के अंदर जाके इनके जो शुक्राणु होते हैं उनके अंदर दिक्कत आने की संभावना होती है। शुक्र के नक्षत्र में ये सूर्य, इनके फादर देख लो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्वभाव के होंगे, लंबे होंगे, देखने में सुंदर हो। ये भी बंदा देखने में सुंदर होगा, दूर से पता चल जाएगा कि ये आदमी शुक्र के नक्षत्रों में है। ब्यूटीफुल। ईगो भी साथ में रहेगी, क्योंकि सूर्य क्यों है, ईगो है। तो यहाँ पर ईगो सुंदरता की रहती है, पैसे की रहती है, अपने इंटेलेक्चुअल की रहती है कि मेरे को बात करने का तरीका पता है। ठीक है। ऐसे लोग कभी कभी जो इनका लेडी बॉस होती है उनकी तरफ इनका ध्यान भटक सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, आपको उस तरफ नहीं जाना। वो उस तरफ अगर आप जाते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आने की संभावना बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद सूर्य अपने ही नक्षत्र में, यानी कि कृतिका में, यानी कि अपना पूर्व आषाढ़ा में और उत्तर आषाढ़ा में ना, पूर्व उत्तर फाल्गुनी में और उत्तर आषाढ़ा में। अब यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र दो घरों में पड़ते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मंगल, सूर्य और बृहस्पति के नक्षत्र दो दो घरों में पड़ते हैं। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इनका जो कर्म है, इनका जो कर्म इनको मिला है, पेंडिंग का, सोल का पेंडिंग कर्म होता है ना, कोई सोल पाइए तो पेंडिंग कर्म लेके आइए। तो इनका कर्म होता है किसी और के लिए काम करना। ये जो भी काम करेंगे किसी और के लिए, उसका श्रेय किसी और को जाएगा। जन्म इनका इसलिए होता है क्योंकि इनको काम किसी और के लिए, किसी और को सलाह देना, किसी और की प्रॉब्लम को सोल्व करना। लोग इनके पास आएंगे, भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को इसका सोल्यूशन दे दो, तो ये दे देते हैं, देना पड़ता है। इसी वजह से इनका नाम होता है, क्योंकि बड़ो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, इंटेंट अच्छा होता है। आपका जन्म इसलिए हुआ आपको, क्योंकि आपको लोगों की सहायता करनी है, चाहे अपनी फैमिली की कर लो सहायता, चाहे लोगों की कर लो। इनके पास हर बात का सलूशन होता है, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इनको पता है। तो अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्वर, जो जैसे लीगल एडवाइजर होते हैं, तो सूर्य का जो अपने नक्षत्र में बैठा, ले सकते हो उस बंदे को, क्योंकि उसके पास हर सोल्यूशन का, हर बात का सलूशन है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, कैसे सॉर्ट आउट होगी। सूर्य अपने नक्षत्रों के अंदर, क्योंकि अपना नक्षत्र उसका। तो यहां पर भी इनके अंदर ईगो होती है, फाइटर बहुत तगड़े होते हैं ये लोग। उसके बाद सूर्यदेव महाराज
अपना चंद्रमा के नक्षत्रों में। अब चंद्रमा के नक्षत्रों में सूर्यदेव अच्छे नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इमोशन है, वहाँ पर सूर्यदेव आ गए तो आपके इमोशंस, यानी कि ऐसे लोग जो हैं परिवार के लिए काम करते हैं, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं। आत्मा थोड़ी कोई वीडियो देखेंगे, कोई ऐसी फिल्म या वीडियो देखेंगे जो इमोशनल हो तो रोने लग जाएंगे, आंखों से आंसू, या इमोशनल हो जाएंगे। कोई भजन ऐसा सुन लेंगे या कोई बात ऐसी सुन लेंगे तो इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे। मदर से इमोशनली अटैच होते हैं, लेकिन मदर से दूर जाना पड़ता है, तभी जाके तरक्की होती है। जब तक ये मदर के पास रहेंगे, इनकी मदर को दिक्कत रहने की संभावना होती है। इनका ग्रो अभी मदर से दूर जाने या फैमिली से दूर जाने के बाद होता है। तो करना पड़ता है इनको अपनी इस इमोशन के दम पर, ईमानदारी के दम पर ये लोग अपनी एक सीट एक्वायर कर लेते हैं प्रोफेशन के अंदर। इज्जत मान का कारक है, तो इज्जत मान मिलती है, क्योंकि इंटेंट अच्छा होता है, इमोशनली होते हैं। इमोशनली बंदा जो होगा वो कभी भी फ्रॉड नहीं करेगा, वो कभी भी ऐसा दुख वाला काम नहीं करेगा कि जिससे लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि आत्मा है, चंद्रमा के घर में गई है। चंद्रमा इमोशंस है, तो कभी कभी इनको इमोशनली सेटबैक मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होके लोगों की हेल्प करने की आदत बन जाती है कि लोगों की हेल्प करो, चलो कोई बात नहीं। फिर अगले अगले आपको पूछते नहीं, सियालते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है, आपको दिक्कत होती है, यार मैंने इतना किया। इमोशनली सेटबैक्स, मदर को हेल्थ इशू, स्टडी में ब्रेक देखा जा सकता है इनका। कभी कभी बचपन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं निकलता ऐसे लोगों का। फूड की या माँ से जो प्यार चाहिए वो नहीं मिल पाता, ऐसा हो सकता है। फादर प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, वो प्रॉपर्टी ये लें या ना लें वो इनके ऊपर होता है। फादर हमेशा प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं जब भी जाएंगे दुनिया से, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, और चंद्रमा और मंगल तो फाइटर है, मंगल भी अग्नि कारक है, सूर्य भी अग्नि कारक है। तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा फाइटर होते हैं, गुस्से वाले, गुस्से की नेचर, स्ट्रिक्ट नेचर होती है इनकी। घूमना फिरना पसंद होता है, अपने किसी ना किसी, या तो ब्रेकअप हो जाता है इनका, या लॉयर बन सकते हैं, प्रॉब्लम सोल्वर बन सकते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, बच्चों से दिक्कत हो सकती है, पेट से संबंधी दिक्कत हो सकती है ना। चिटिड लोगों, दोस्तों द्वारा धोखा मिल सकता है, लोग भाइयों द्वारा धोखा मिल सकता है ना, या भाइयों को धोखा दे सकते हैं, ये भी हो सकता है मंगल के नक्षत्रों में। क्योंकि मंगल फायरी प्लेनेट है, मंगल को इमोशन से कोई लेना देना नहीं। जहाँ पर चंद्रमा को फाइटिंग से कोई लेना देना नहीं, चंद्रमा तो बड़ा सौम्य ग्रह है, वो तो लड़ते नहीं किसी के साथ। वहाँ पर मंगल है, मंगल को इमोशन होते ही नहीं है, वो होता मेरे को तो काम करना है। वही सूर्य की आपकी आत्मा वहाँ चलेगी तो यू आर फोकस्ड, अपना हक नहीं छोड़ोगे। मेरा ये हक है, मुझे चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कोर्ट जाना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई विल डू फॉर दैट। मंगल के नक्षत्रों में इमोशन की कमी होती है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होती। उसके बाद सूर्यदेव महाराज राहु के नक्षत्रों में। अब राहु के नक्षत्रों में सूर्यदेव महाराज अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं अच्छे होते? क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है, राजा अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहता हमेशा, और उस गद्दी को बचाने के लिए वो कुछ भी करता है। तो यहाँ पर फादर की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना रहती है, या फादर स्ट्रिक्ट बड़े होते हैं। ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स देने में घबराते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं राहु के नक्षत्रों में। यहाँ पर राहु आपकी आत्मा को टेस्ट करता है। क्यों करता है वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पिछली एक दो वीडियो में, या राहु की वीडियो में, किस वीडियो में बताया कि राहु का काम है टेस्ट करना, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम राहु के टेस्ट में फेल हो जाते हैं। यहाँ पर राहु इनको टेस्ट करता है कि चल तेरे को आफ्टर द मैरिज लेके चलते हैं। ये लोग, इनकी कोई ना कोई इच्छा ही इनको ले डूबती है। राहु के नक्षत्रों में सूर्य हो तो इनकी कोई ना कोई ऐसी इच्छा होती है जिसकी वजह से ये लोग बदनामी बदनामी इनको मिलती है, या यूं कह लें कि घर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो बाहर सुख ढूंढते हैं, यह भी कह सकते हैं आप। क्योंकि राहु का काम है टेस्ट करना। राहु आपको ऑफर्स देता है, ले देखो तेरे में कितनी ताकत है, और वहां पर सूर्य को अपनी गद्दी बचानी है, फंस जाता है। अब आप देख लो, अगर आपका सूर्य राहु के नक्षत्रों में है तो आप गवर्नमेंट को कितनी गालियां देते हो, या गवर्नमेंट के साथ कितना चीटिंग करते हो।
धोखा करते हो, टैक्स पूरा नहीं भरोगे, टैक्स बचाने की कोशिश करोगे, दिखाओगे कि आप बहुत बड़े महात्मा हो लेकिन आप सबसे बड़े चोर हो। लोग कहेंगे बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बंदा, धार्मिक बंदा, ये बंदा वो बंदा है, लेकिन आप सबसे बड़े चोर हो। दिखाओगे कुछ है, कुछ हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं जो सच है वो सत्य है वो बता रहा हूँ। हो सकता है आपको पसंद ना आए, ये भी हो सकता है कि आपके चार्ट में काम ना करे, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होंगे। तो राहु के नक्षत्र में अगर सूर्य आ गया तो हमेशा संभल कर रहें। डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी कभी मत करें, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। नॉलेज है तो नॉलेज अगर आपको जो है, अगर वो नॉलेज से किसी की हेल्प होती है तो दें, उसको हेल्प करें। अपनी मैरिज के बाहर मत जाएं, दोस्तों के साथ धोखा मत करें। यहाँ पर आपको मौका मिलेगा पैसा कमाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए। हो सकता है आप अपने पार्टनर को धोखा दे दो गद्दी बचाने के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए। तो अगर आप यहाँ करते हैं तो फिर ये आपको आगे जाकर राहु का और सूर्य का कॉम्बिनेशन ग्रहण योग मिलेगा अगले जन्म के अंदर। तो उसके बाद राहु, उसके बाद सूर्यदेव महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में। बृहस्पति के और सूर्य दोनों अच्छे ग्रह हैं। बृहस्पति तो क्या धर्म गुरु है, धर्म, उनको ईगो है नहीं। बृहस्पति की सूर्य से क्यों नहीं बनती? क्योंकि सूर्य बोलता है, सूर्य में है ईगो, बृहस्पति में ईगो है ही नहीं। बृहस्पति कहना दे दो, भगवान पे कर्म को, भगवान का नाम लो, भगवान पे विश्वास रखो। सूर्य बोलता नहीं, मेरे को तो ये करना है, मेरे को वो करना है। तो यहाँ पर मैं कहूँ बहुत अच्छी बनती है तो नहीं बनती। लाइफ में एक बार नीचे गिर के ऊपर उठते हैं। धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा वो हो सकते हैं, क्या नाम उसका, फिर दिमाग में निकल गया, देखो, धर्म को लेकर के ज़्यादा ईमानदार हो सकते हैं, या धर्म का काम कर सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं। जितनी नॉलेज होगी वो आगे देंगे नहीं, या तो शो नॉलेज कम होगी, शो ऑफ ज़्यादा करेंगे। नॉलेज कम होगी, शो ऑफ ज़्यादा करेंगे कि मेरे को बहुत नॉलेज है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर दिक्कत क्रिएट होती है फादर की वजह से, फादर से बहुत गालियाँ पड़ती हैं इनको, या फादर से सपोर्ट नहीं मिलता, ये भी कह सकते हैं। हायर एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है, छोटे भाई बहनों को दिक्कत हो सकती है इनकी वजह से, इनकी ईगो की वजह से, या इनको बोलने का तरीका नहीं कभी कभी पता होता कि बोलना कैसे है। बड़ों को बदतमीजी से बोल देंगे, बृहस्पति के नक्षत्र में अगर हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ों की इज्जत करना सीखें। नॉलेज जो है, अगर उस नॉलेज से किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ये आपका कर्म है, आपको कर्म मिला है कि नॉलेज से लोगों को हेल्प करना, किसी गिरे हुए को उठाना। आपकी जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर बिना पैसे के आप किसी की हेल्प कर सकते तो आपको करनी चाहिए। और मैं एक बात बताऊँ आपको, ऐसे लोगों के पास जो दुखी लोग आते हैं ना, उनको आके सुकून बड़ा मिलता है इनके पास, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं धर्म के बिहाव के ऊपर, या उनको ऐसी सलाह ऐसी देते हैं कि आदमी खुश हो जाता है। कोई रोया पीटता इनके पास आएगा तो खुश हो जाएगा। बृहस्पति बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्यदेव, ये कैसा कॉम्बिनेशन आता है कि इनके पास नॉलेज होती है, और अपनी नॉलेज के दम पे लोगों को सुकून देना, धर्म के रास्ते पे चलने की सलाह देना, ये इनका एक बहुत प्लस पॉइंट है और अच्छा काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पर लालच नहीं करना चाहिए पैसे को लेकर के। उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद सूर्यदेव महाराज शनि के नक्षत्रों में। अब शनि के नक्षत्रों में सूर्य को शनि से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन शनि बोलता है भैया मेरे को तुमसे दिक्कत है, तो यहाँ पर अच्छा नहीं होता। फादर से दूर रहना पड़ता है, फादर के साथ ओपिनियन नहीं मिलते, इन लॉज के साथ दिक्कत हो सकती है, इनहेरिटेंस में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है शादी के बाद आपकी जो स्पाउस है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू हो जाए, ये भी हो सकता है। शादी के बाद हो सकता है जल्दी ना हो, थोड़ी देर बाद हो जाओ, या आपकी मैरिड लाइफ ही डिस्टर्ब हो, आपको जो चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा, आपकी वाइफ दे नहीं, या हस्बैंड वो दे नहीं पा रहा, शादी में दिक्कत हो सकती है। वो शनि जब बोलते हैं भैया आप मेरे घर में आ गए तो मैं तो तुम्हारा रिस्पेक्ट करूँगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ को बहुत परेशानी हुई है। तो ये एक उल्ट जो कहते हैं हम कॉम्बिनेशन है। हाँ, स्ट्रगल के बाद आपको नेम फेम मिलेगा, स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, जूतियाँ घिसनी पड़ेंगी अपनी, तब जाके आपको नेम फेम मिलेगा, तब देगा नेम फेम शनि।
धीरे धीरे धीरे। उसी तरह हो सकता है आपकी शादी होगी तो शादी के 2 4 5 साल बाद आपकी लाइफ में आपको पता लगे यार मेरे लिए वाइफ को तकलीफ है, प्रॉब्लम, इशू ऐसा हो गया कि वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा और आपकी बेडरूम लाइफ खराब। या डिवोर्स हो सकता है, बीवी छोड़ के जा सकती है, हस्बैंड छोड़ के जा सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि शनिदेव महाराज कुछ ना कुछ तो करेंगे सूर्यदेव के साथ, क्योंकि उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी। शनिदेव बुध के नक्षत्रों में, अब शनिदेव बुध के नक्षत्र सॉरी सूर्यदेव बुध के नक्षत्र में, और सूर्यदेव बुध के नक्षत्र में बुधादित्य योग बना देते हैं। यहाँ पर नॉलेज बहुत अच्छा होगा, बिजनेसमैन अच्छे होंगे, सोच बहुत बढ़िया होगी, सोच है वो बहुत बढ़िया होगी। बहुत सारे लोगों के राज होंगे इनके पास, बिजनेस को लेकर के, अपने सिबलिंग के राज, दोस्तों के राज इनके पास बहुत होंगे। अब देख लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब बुध के नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हैं तो इनके फादर, इनका जब जन्म होता है तो इनके फादर वो जगह छोड़ के कहीं और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इन लोगों के लिंक बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ होते हैं, कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन वो कॉन्टैक्ट शो नहीं करते कि मेरे उस बंदे से कॉन्टैक्ट है। बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट होंगे हमेशा इनको। यहाँ पर भी मैरिड लाइफ में दिक्कत हो सकती है। मैरिड लाइफ में बीवी को कोई दिक्कत हो सकती है, बीवी परेशान हो सकती है, बीवी को कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। जो मैंने शनि के नक्षत्र में आया था उससे मिलता जुलता इसके अंदर होता है बीवी स्पाउस के साथ। लेकिन सीक्रेट बहुत होते हैं इनके पास, लोगों के सीक्रेट, बहुत सारे सीक्रेट होते हैं। यहाँ पर भी फादर जब जाते हैं तो इनहेरिटेंस छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ। वो आप लो ना लो वो बात अलग है, लो ना लो बात अलग है। यहाँ पर आपको वेन्स जो होती है ना, नसों के संबंधित आपको इश्यू दे सकते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके संबंधित इश्यू आपको हो सकता है। लेकिन आपके पास सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ऐसे होते हैं। किसी का कराना हो काम तो आपको, आपका क्या बोलते हैं, दाएं या बाएं हाथ का खेल होता है किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करवाना। लिंक बहुत होते हैं, कॉन्टैक्ट बहुत होते हैं। तो यहाँ पर लोगों को चाहिए कि आप मदद कर सकते हैं तो करें, धोखाधड़ी मत करें। यहाँ पर धोखा होने के चांस बन जाते हैं, धोखा करने के चांस बन जाते हैं, धोखा मत करें, अन्यथा आपकी आत्मा जो है वो फिर वापस उसको आना पड़ेगा। अपने उत्थान के लिए काम करें, उत्थान, पतन के लिए नहीं। वो तो जो है वो मिलना ही है आपको। तो ये था सूर्यदेव महाराज अलग अलग नक्षत्रों में कैसा बिहेव करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर मिलती है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर आप किससे मिलती है। फिर लास्ट में बोल रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, तो कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो हम बात करेंगे, कल बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर या दशा नक्षत्र के ऊपर, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा आपको किस में सुनना है, चंद्रमा के सुनना है जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको, चंद्रमा के नक्षत्र का बताऊंगा वो सुनना है, वो वीडियो देखना है, या दशा के देखना है, दशा आपकी कैसे जाने वाली है, क्या क्या होने की संभावना बनेगी दशा के अंदर, कोई भी महादशा आपकी, कोई भी अंतरदशा नहीं, महादशा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हरि ओम तत्सत। जय भारत माँ।